सुनील जी, अगर सरकार ने नियम लेकर आई है सरकार, और सरकार सिर्फ ये कह रही है कि वंदे मातरम भी अब अनिवार्य कर दिया गया है, राष्ट्रगान के साथ हमारा राष्ट्रगीत भी अब बजाया जाएगा, इसमें कुछ गलत नजर आ रहा है आपको? क्या इसका विरोध होना चाहिए? देखिए प्राची जी, सवाल राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान के विरोध का नहीं है। जब भी इस देश में कोई चीज, देखिए अगर देश से जुड़ा ही मामला है जो संविधान हमको इजाजत देता है तो उसमें तो कोई बहस नहीं है। बीजेपी इसको बहस का मुद्दा क्यों बना रही है? क्योंकि आप जब बीजेपी की हिस्ट्री में जाएंगे, मैं सबसे पहले तो एक बात आपके कार्यक्रम में, क्योंकि आपके सभी दर्शक हैं, मैं ये कह दूं कि बीजेपी और आरएसएस से ज्यादा देशभक्त और राष्ट्रवादी इस देश का मुसलमान है। शहजाद भाई भी हैं, वकार भाई भी हैं, और जितने भी लोग हैं, क्योंकि इस देश की आजादी में जितनी भूमिका हिंदुओं की है उतनी मुसलमानों की है, सिख की है, ईसाई की है, गरीब की है, मजदूर की है, सबकी है। पूरा देश लड़ रहा था आजादी के लिए। अगर कोई नहीं लड़ रहा था तो शहजाद पूनावाले के जो पुरखे हैं, आरएसएस और बीजेपी के जो पुरखे हैं, वो अंग्रेजों के पक्ष में थे, क्रांतिकारियों के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे ये देश आजाद हो। इसीलिए आज के समय हमारे गांव में एक कहावत है, जो चोर होता है वो चोरी के खिलाफ ज्यादा नारे लगाता है। जिनके पुरखे अंग्रेजों की मदद कर रहे थे, क्रांतिकारियों की मुखबरी कर रहे थे, वो लोग आज राष्ट्रवादी हो गए। अच्छी बात है, हम लोगों को अच्छा लगता है। और मोदी जी, देखिए मोदी जी के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि ये बीजेपी है। प्राची जी, मुझसे बेहतर बीजेपी को आप समझती हैं और मोदी जी को आप समझती हैं। अरे मैं तो आपको भी समझती हूँ, आपकी पार्टी को भी समझती हूँ, आपके नेताओं को भी समझती हूँ, मैं तो सबको समझती हूँ। इसीलिए मैं ये समझ रही हूँ, आपने सारी बातें तो कह दी। मैं इंतजार कर रही थी कि मेरे प्रश्न पर आप आएंगे सुनील जी, लेकिन आप आए नहीं। भाई एक लाइन में बता तो दीजिए, एक लाइन में बता तो दीजिए भाई। आप ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास क्या है, उस पर बहस कर लूंगी, जवाब देंगे आपको शहजाद पूनावाला जी। सिर्फ एक सवाल का जवाब तो दे दीजिए। वंदे मातरम का, राष्ट्रीय गीत का अगर गायन कहीं पर होता है, अगर सरकारी कार्यक्रमों में इसे बजाया जाता है, तो खड़े होना ना होना, इसको लेकर कोई बहस छिड़नी चाहिए क्या? इसका विरोध होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देश से जुड़े किसी भी मामले में, राष्ट्रीय गीत में और राष्ट्रीय गान में, और जब संविधान में लिखा है तो मुझे नहीं लगता किसी को आपत्ति होनी चाहिए। नहीं, आपत्ति आपकी पार्टी के नेता को है। अबू आजमी कौन है सुनील जी? देखिए अब मैं आ रहा हूं उसी पे। देखिए क्या है, हमारा संविधान अगर राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत की बात करता है, तो हमारा संविधान अपने अपने हिसाब से अपने अपने धर्मों की रीत रिवाज को भी निभाने की बात करता है। बीजेपी के बारे में केवल एक बात आप याद रखिएगा। अब इसमें धर्म कहां से आया? यहाँ तो मैं राष्ट्रीय गीत की बात कर रही हूँ ना सुनील जी। हम वो नहीं दो बातें एक साथ नहीं हो सकती भाई। याद तो ना, मैं तो कुछ नहीं चाह रही, मैं तो सिर्फ इतना चाह रही हूँ कि आपका स्टैंड बड़ा क्लियर आ जाए। ये दो नाव में पैर रखने वाले अक्सर डूब जाते हैं सुनील जी। एक तरफ आप कह रहे हैं नहीं विरोध नहीं होना चाहिए, और जब अबू आजमी पर सवाल करूं तो आपको धर्म मजहब याद आ जाता है। ये गलत है ना? या तो सही है या तो गलत है। अच्छा मुझे बोल लेने दीजिए। बोले ना बोले। देखिए मैं एक बात तो ये कह रहा हूं कि किसी को भी राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान से दिक्कत नहीं है, पहली बात। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो तथा कथित राष्ट्रवादी बने हैं आरएसएस और बीजेपी वाले, अंग्रेजों के मुखबिर, आप इनसे पूछिए ये अपना आइडियल किसको मानते हैं। कल कहेंगे कि हम गोडसे को मानते हैं, कल कहेंगे कि हम सावरकर को हम भारत रत्न दे रहे हैं। अरे सुनील जी, आप जब कह रहे हैं, मैं फिर कह रही हूं, आप जब कह रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है, आपकी बात पर यकीन करने का मन कर रहा है, लेकिन अबू आजमी आपकी पार्टी में कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं। फिर मुझे उनका बयान समझ में आ जाता है, उनका बयान मैं सुनने लगती हूँ, उनके शब्द मेरे कानों में आ जाते हैं, वो तो कुछ और ही कह रहे हैं ना। तो पहले उनको समझाइए ना, उनको एक बार समझाइए, उनसे बात करिए कि भाई ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं जिसकी वजह से हम अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे। तो मैं कह रहा हूं आज के बाद बयान आया है कोई? बिल्कुल आया है, वंदे मातरम पर ही आया है। मैं एक बात कह रहा हूं, देखिए
मैं फिर कह रहा हूँ, आपको पता नहीं है, इन चक्रों में मत फंसिए। वंदे मातरम पर बहस कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि आपके नेता क्या कह रहे हैं। आपके नेता क्या कह रहे हैं? सिर्फ अबू आजमी नहीं, अफजाल अंसारी भी कुछ ऐसी ही बातें कह रहे हैं। वोट बैंक का सुनील जी कुछ और कह रहे हैं, अफजाल जी कुछ और कह रहे हैं और अबू आजमी जी कुछ और कह रहे हैं। एक पार्टी के 3 नेता, तीनों का अलग स्टैंड है। मोहम्मद फैज खान जी भी मेरे साथ चर्चा में आ गए। उनका चोक आपने देखा, पर वोट बैंक का ग्रिप और चोक। मोहम्मद फैज खान जी, आप मुझे बता दीजिए, वंदे मातरम को कहने में क्या आपत्ति है? या वंदे मातरम को अगर कंपलसरी कर दिया गया है, 6 स्टेंजास को अगर कंपलसरी कर दिया गया है, तो क्या इसमें इस्लाम बीच में आता है, मजहब बीच में आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आदरणीय प्राची जी और सभी दर्शकों को मैं वंदे मातरम कहता हूं और प्रसन्नता व्यक्त करता हूं एक भारतीय होने के नाते। और चूंकि मुसलमान सर, अब अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा। एक अपडेट है, मैं बता देती हूँ, ये मसला कोर्ट तक पहुंचने जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इसका पुरजोर विरोध कर रही है, वो ये कह रही है कि हम कोर्ट में इस मसले को लेकर जाएंगे, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है सरकार की, वो असंवैधानिक है और इस्लाम के खिलाफ है। केंद्र ने फैसला नहीं बदला तो हम कोर्ट चले जाएंगे। मुसलमानों की धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ ये आदेश है। अब आप जवाब दीजिए मोहम्मद फैज खान साहब, अब तो कोर्ट तक जाने की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि हमारे धर्म में दखलंदाजी करने की कोशिश है। देखिए प्राची जी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो एक कट्टरपंथी संगठन है। वो मुसलमानों का संगठन नहीं है, बल्कि वो एक कट्टरपंथी संगठन है जो मुसलमानों में तुष्टीकरण और कट्टरपंथ को लगातार बढ़ाता रहता है। शाहबानो वाले केस में भी ऐसे ही हुआ था। एक मुस्लिम महिला को हक ना मिले, इसलिए इस संगठन ने लड़ाई की थी। तो इनको शर्म से डूब मरना चाहिए।